उद्घाटन के बीच ममता दीदी ने ऐसा दांव खेला जिसने मोदी की कुर्सी तक को हिला कर रख दिया। इधर मोदी योगी की पूरी फौज राम मंदिर के उद्घाटन के बहाने विपक्षी दलों को चित करने की तैयारी में थी और उधर ममता के एक दांव ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है दोस्तों। और आने वाले 22 जनवरी को ही सबसे बड़ा कार्यक्रम करने का खुले तौर पर ऐलान कर दिया है, जिसने दिल्ली तक सियासी भूचाल ला दिया है। एक और राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए सियासी बिसात लगातार बिछाकर मोदी सरकार की टेंशन को बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर अब ममता ने भी अपना दांव चलकर सीधे तौर पर मोदी शाह की टेंशन को खुले तौर पर बढ़ा दिया है, जिसने सबको जो है हैरान कर रख दिया है, हैरत में डाल दिया है, जिसके बारे में जानकर आपको भी हैरानी हो जाएगी कि कैसे एक दांव से मोदी शाह की कुर्सी हिल गई है। बताते हैं आपको पूरी जानकारी सिलसिलेवार तरीके से कि क्या कुछ हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। सबसे पहले आपको बता दें, लगातार सरकार को एक के बाद एक करके बड़े झटके मिल रहे हैं। एक और ममता तो दूसरी ओर राहुल गांधी, तीसरी ओर बेरोजगार युवाओं का हल्ला बोल, तो वहीं चौथी ओर दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर खुलकर विरोध। इन सभी मुद्दों ने सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है, क्योंकि दोस्तों राम मंदिर और चुनावी तैयारियों के बीच इन मुद्दों ने सियासी फौज को पूरी तरीके से पलट कर रख दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा फर्क जो है ममता बनर्जी के कार्यक्रम से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को पड़ने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको आसान भाषा में समझा देते हैं। 22 जनवरी को जब पूरा देश अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के रंग में सरोवर होगा, उस दिन बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता में सभी धर्मों के लोगों के साथ एक सद्भावना रैली का नेतृत्व करेंगी। ममता उसी दिन मंदिर, मस्जिद व गुरुद्वारों में भी जाएंगी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो यानी कि ममता बनर्जी ने राज्य सचिवालय नेवान से इसकी घोषणा खुले तौर पर की है। ममता ने इसके साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं से 22 जनवरी 2023 को राज्य के सभी जिलों व ब्लॉकों में इसी तरह की सद्भावना रैलियां आयोजित करने की भी अपील की। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा कि वो 22 जनवरी 2023 को कालीघाट मंदिर में देवी काली की पूजा करने के बाद कुछ ही दूरी पर स्थित हाजारा चौराहे से शुरू होने वाले जुलूस का नेतृत्व करेंगी। इसी के साथ साथ तृणमूल द्वारा आयोजित इस सद्भावना जुलूस में सभी धर्मों के लोग हिस्सा लेंगे। उन्होंने सभी से इसमें हिस्सा लेने की अपील भी की। ममता ने साफ तौर पर स्पष्ट रूप से कहा है कि इस आयोजन का किसी अन्य कार्यक्रम से कोई भी लेना देना नहीं है। ममता ने कहा कि ये जुलूस पार्क सर्कस मैदान में समाप्त होगा और इससे पहले ये मस्जिदों, चर्चों और यहाँ तक कि गुरुद्वारों सहित विभिन्न धार्मिक स्थलों से होकर गुजरेगा। ममता ने पार्टी कार्यकर्ताओं से 3 बजे से राज्य के सभी जिलों में से इसी तरह की रैलियां आयोजित करने को खुले तौर पर कहा है। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा नेताओं का नहीं होता बल्कि धर्म आचार्यों का काम होता है। साथ ही राम मंदिर पर ममता ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा करना हमारा काम नहीं, यानी प्राण प्रतिष्ठा करना नेताओं का काम नहीं, ये धर्म आचार्यों का काम है। हमारा काम बुनियादी ढांचा तैयार करना है। दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले ममता ने 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा को नौटंकी बताया था। साथ ही साथ ममता ने भाजपा पर सीधे तौर पर निशाना भी साधते हुए निशाना साधा, फिर दोहराया कि मैं धार्मिक आधार पर जनता को बांटने में जो है विश्वास नहीं करती। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा था कि जब तक जिंदा हूं समाज में बंटवारा नहीं होने दूंगी। ये सारी बातें ममता बनर्जी ने कही थी। एक और जहां ममता ने सबको साथ लेकर बड़ा दाव खेलते हुए बीजेपी को टेंशन में डाल दिया है, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी के बयान ने भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलों तक को बढ़ा दिया है। दरअसल आपको बता दें, बीजेपी जो आरोप कांग्रेस पर लगाती रहती है कि वो हिंदुत्व विरोधी है, हिंदू विरोधी है, इसी पर अब राहुल गांधी ने बड़ा काउंटर अटैक किया है। दोस्तों रिपोर्ट्स की माने तो आपको जानकारी दे देते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच राहुल गांधी ने कहा कि 22 जनवरी का कार्यक्रम एक राजनीतिक कार्यक्रम बन चुका है, यानी राम की जो प्रतिष्ठा हो रही है वो राजनीतिक तौर पर हो रही है। हिंदू धर्म के नेताओं ने कहा कि वो इस राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं जा पाएंगे। आरएसएस, बीजेपी ने
22 जनवरी के कार्यक्रम को चुनावी फ्लेवर दे दिया है। इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष यानी कि खड़गे ने वहां जाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। साथ ही साथ राहुल गांधी ने क्या कुछ आगे कहा वो भी बताते हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा, जहां तक धर्म की बात है, हम सभी धर्म के साथ हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी से जो भी कार्यक्रम में जाना चाहे वो खुले तौर पर जा सकता है। जो सचमुच धर्म को मानता है वो धर्म के साथ पर्सनल रिश्ता रखते हैं। जो अपने जीवन में धर्म का प्रयोग करते हैं, जो धर्म के साथ पब्लिक रिश्ता जो है रखते हैं, वो धर्म का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। मैं अपने धर्म का फायदा उठाने की कोशिश नहीं करता हूं। मैं अपने धर्म के सिद्धांतों पर जिंदगी जीने की कोशिश करता हूं। इसीलिए मैं लोगों की इज्जत करता हूं। ये सारी बातें राहुल गांधी ने कही और साथ ही कहा, अहंकार से नहीं बोलता मैं, नफरत नहीं फैलाता, ये मेरे लिए हिंदू धर्म है। आप भी सुनिए क्या कुछ राहुल गांधी ने अपने बयानों में कहा है। ये जो मेरी सोच है, जो सचमुच में धर्म को मानता है वो धर्म के साथ पर्सनल रिश्ता रखता है। वो अपनी लाइफ में धर्म का प्रयोग करता है। जो धर्म के साथ पब्लिक रिश्ता रखता है, मतलब जो धर्म यहां पे पहनता है, वो धर्म का फायदा उठाने की कोशिश करता है। सुना आपने दोस्तों क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा। हालांकि राहुल गांधी के धर्म वाले बयान को लेकर अब पूरे सोशल मीडिया पर भी कई लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी प्रतिक्रिया देते हुए लिखते हैं कि धर्म की हमेशा दो परिभाषाएं रही हैं। भगत सिंह ने भी लिखा है और पहली परिभाषा जो है समझाइए, लिखा है कि जो मानव मात्र से प्रेम सिखाता है, सहिष्णुता सिखाता है। राहुल गांधी इसी धर्म की बात कर रहे हैं, यानी पहली परिभाषा जो है धर्म की ये होती है जो राहुल गांधी बात कर रहे हैं, जो आपको जो है बेहतर मनुष्य बनाता है। दूसरी धर्म का राजनीतिक प्रयोग, घृणा, भेदभाव और ढोंग से बनी परिभाषा है जो धर्म को राजनीतिक हथियार बनाती है। पहली प्रदर्शन से बचाती है, दूसरी प्रदर्शन के बिना दो कदम नहीं चल सकती। यानी कहा जा रहा है कि एक परिभाषा धर्म की राहुल गांधी बता रहे हैं और दूसरी नरेंद्र मोदी करते हैं। एक और अन्य यूजर ने लिखा है कि धर्म वही सच्चा है जो सभी को समान मानकर चले, किसी को बांटने का जिक्र भी ना हो उस धर्म की किताब में, तभी वे सही अर्थ में धर्मी कहलाता है, यानी धर्म कहलाता है। एक और अन्य यूजर ने लिखा है कि मुझे लगता है कि धर्म हमारा निजी मामला है और मैं भाजपा की तरह इसका इस्तेमाल राजनीतिक कारणों से करने में विश्वास नहीं करता। यानी यूजर्स कह रहे हैं कि भाजपा धर्म को लेकर राजनीति करती है। 22 जनवरी से जुड़े एक सवाल पर राहुल गांधी जी ने दिया करारा जवाब। यानी राहुल गांधी के बयान को पूरा खुलकर जो है सोशल मीडिया पर चारों ओर समर्थन मिल रहा है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले भारतीय जनता पार्टी को कैसे झटके पर झटके मिल रहे हैं, इस वीडियो को देखकर आप भी समझ गए होंगे कि कैसे भाजपा की जो है नैया डूबती हुई नजर आ रही है। और यहाँ तक कि जो राजनीतिक मुद्दा ये लोग राम की प्रतिष्ठा को लेकर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी बीच ममता दीदी ने बड़ा दांव खेल दिया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि उसी दिन, यानी जिस दिन 22 जनवरी 2023 को राम की प्रतिष्ठा होनी है, उसी दिन वो एक बड़ा सद्भावना रैली निकालेंगी जिसमें सभी लोग शामिल होंगे, सभी धर्मों के लोग इसमें होंगे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब लोग मिलकर इस सद्भावना रैली का आयोजन करेंगे। और ये ममता दीदी द्वारा कहा गया है, मुख्यमंत्री ममता दीदी द्वारा कहा गया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो है टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो दूसरी ओर 22 जनवरी को होने वाली सद्भावना रैली ने भारतीय जनता पार्टी के पसीने निकाल दिए। फिलहाल दोस्तों आपके इस खबर को लेकर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल PRB को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।